हेलो दोस्तों। उत्तराखंड वीडियो बीपीडीओ 9 जुलाई का जो हमारा 75 दिन का क्रैश कोर्स है उसका ये सेकंड पार्ट है। दूसरी वीडियो है, इससे पहले हमने एक अपलोड कर दी है। तो ये हमारे जो है 5 बुक से बने हैंड राइटिंग नोट्स हैं, जिसमें उत्तराखंड सॉरी परीक्षा वाणी सामान्य अध्ययन और महेश बणवाल ल्यूसेंट हो गई। इतनी सारी बुकों से इसमें सारे नोट्स जो है इंक्लूड किए गए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ भी नहीं छूटा हुआ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। शुरू करते हैं। संविधान एक संक्षिप्त परिचय। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का जो सदस्य था वो 10 लाख की जनसंख्या पर चुना गया। तो उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई कैबिनेट मिशन के द्वारा। 2 सितंबर 1946 को उस अंतरिम सरकार गठित की गई। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गई। तो जो संविधान सभा से गठन हुआ उससे पहले एक अंतरिम सरकार गठित की गई थी, और जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद भी जो है मंत्रिपरिषद के रूप में गठन हुआ। तो संविधान सभा देख लेते हैं। संविधान सभा के गठन में क्या क्या स्टार्टिंग से उसकी प्रोसेस रही। 1895 में स्वराज विधेयक में इसकी झलक दिखती है। तो स्वराज विधेयक जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था, उसमें इसकी झलक दिखी। 1922 में संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा, ये कहा गया था 1922 में। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष ये मांग रखी थी कि जो संविधान सभा हो, संविधान का गठन हो, इस चीज़ की मांग रखी थी ब्रिटिश सरकार के समक्ष। सर्वप्रथम विचार जो है एम एन रॉय द्वारा दिया गया था। 1934 में जो है इस संविधान बनाने के लिए जो है विचार प्रस्तुत किया गया था एम एन रॉय द्वारा। 1942 में क्रिप्स मिशन ने इसको स्वीकार किया। 1942 में इन्होंने कहा था कि जब भारत को हम एक डोमिनियन का दर्जा दे दिया जाएगा उसके बाद संविधान जो है उसके लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा इसको व्यावहारिक रूप दे दिया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। पैंथिक लॉरेंस एलेक्जेंडर ये जो है इसके सदस्य थे, 3 सदस्य इसमें थे। इसमें जो गठन हुआ 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक स्थान जो है चुना गया। 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश सदस्य, 93 देसी रियासत के थे और 4 चीफ कमिश्नर के सदस्य थे। चुनाव जो है 296 में हुआ, 292 ब्रिटिश सदस्य और 4 चीफ कमिश्नर। 93 देसी रियासतों में चुनाव नहीं हुए थे। तो इसमें से 208 कांग्रेस ने जीता, 73 मुस्लिम लीग ने जीती और 15 अन्य लोगों ने जीता। तो देसी रियासत में चुनाव नहीं हुए थे। हैदराबाद जो देसी रियासत है उसने भाग नहीं लिया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के बाद जो है 15 अगस्त 1947 को जो है भारत और पाकिस्तान में जो है विभाजन हो गया। विभाजन के पश्चात भारत में 324 स्थान नियत किए गए, जिसमें 235 स्थान प्राप्त हुए प्रांतों को 235 स्थान और 89 स्थान देसी रियासत को प्राप्त हुए। संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ उसके बाद 31 अक्टूबर 1947 को, जिसमें 299 स्थान हुए, जिसमें 229 स्थान प्रांतों को दिए गए और 70 स्थान किसको दिए गए, देसी रियासत को। अब देख लेते हैं संविधान सभा का गठन तो हो गया, उसके बाद कार्यवाही कैसे स्टार्ट होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। प्रथम बैठक कहाँ पे होती है, नई दिल्ली में स्थित कौंसिल चैम्बर भवन के पुस्तकालय भवन में। तो संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी, नई दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा भी जाता है। उसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये बुजुर्ग व्यक्ति थे सबसे, इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और हैदराबाद देसी रियासत ने इसमें भाग नहीं लिया। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना था सच्चिदानंद सिन्हा को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना जो है इसको पेश किया जाता है और जिसको स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया जाता है। तो प्रस्तावना जो पेश की थी उद्देशिका के रूप में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। अब देख लेते हैं संविधान सभा में जो सदस्य थे वो 213 सामान्य से थे, 79 मुसलमान थे, 4 सिख थे और 33 अनुसूचित जनजाति से थे और इसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। तो ये संविधान के सदस्य थे। प्रमुख समिति की बात कर लेते हैं तो
प्रमुख समिति तो बहुत सारी थी, लेकिन इसमें हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। संचालन समिति और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, तो इन दोनों का संचालन किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं, संचालन और राष्ट्रीय ध्वज के दोनों के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे है संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। तो संघ दोनों में आ रहा है, तो संघ और संघ दोनों वाली जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी। संघीय और संघ जिसमें आ रहा है वो दोनों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी। प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। इसे 29 अगस्त 1947 को जो है बनाया गया था प्रारूप समिति को। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें 7 सदस्य थे, वो अब हम आगे देखेंगे। प्रांतीय संविधान समिति जो है इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और एक थी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, तो इसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हमें एक चीज़ याद रखनी है, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति जो है इसके तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन इसकी 2 उपसमिति और थी। तो 2 उपसमिति और कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकार उपसमिति थी एक थी अल्पसंख्यक उपसमिति। तो मौलिक अधिकार उपसमिति के थे जे बी कृपलानी और अल्पसंख्यक उपसमिति के थे एच सी मुखर्जी। ये कट गया थोड़ा सा, एच सी मुखर्जी है ये। तो अल्पसंख्यक समिति के नाम अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे ये, और मौलिक अधिकार उप समिति के थे जे बी कृपलानी। तो ये इसी की 2 उप समिति थी। तो अगर समिति का पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया, और उप समिति का पूछा जाए तो आप ये लगा सकते हैं। ठीक आंसर। आगे देखते हैं। कांग्रेस ने संविधान निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया। 1936 का अधिवेशन जो फैजपुर में हुआ था उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया था संविधान निर्माण के लिए। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन हो, ये किसने कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन हो। प्रारूप समिति देख लेते हैं। प्रारूप समिति जो है 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका पहले निर्वाचन बंगाल से हुआ था, लेकिन देश विभाजन के बाद जो है ये स्थान पाकिस्तान में चला गया। तो विभाजन के बाद इनका निर्वाचन जो हुआ बॉम्बे से हुआ। तो इसमें 7 सदस्य थे, देख लेते हैं कौन कौन से थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकालाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, ये BL मिश्र के स्थान पर आए। पहले BL मिश्र थे यहाँ पर, उनके स्थान पर एन माधव राव आए। DP खेतान जो है इनकी मृत्यु हो जाने पर इनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी आए। तो ये 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। अब देख लेते हैं संविधान के 3 वाचन हुए, कब कब से हुए। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ, मात्र ये 5 दिन चला। 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक चला, ये सबसे लंबा था। तृतीय वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1948 तक चला। अब देख लेते हैं संविधान निर्माण जो है उसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। खर्च कितना आया? 63,96,729। बहस कितने दिन हुई? 114 दिन बहस हुई इस पर। अंगीकार कब किया गया इसको? 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद जो हैं उनको अंगीकार कर दिया गया था। और लागू कब किया गया इसको? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः रूप से लागू कर दिया गया। जब संविधान लागू हुआ तो उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। इसके बाद 4 अनुसूची को और जोड़ दिया गया है। प्रथम राष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए। 24 जनवरी 1950 को ये चुने गए। राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रगान जो है उसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अंतिम बैठक जो संविधान सभा की हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई। उसके 2 दिन बाद ही 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। राजकीय चिन्ह जो है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो ये था। अब देख लेते हैं एक विधि दिवस है, इसको जो है 2015 से पहले तक जो है विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था 26 नवंबर को। लेकिन अंबेडकर जी के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो है विधि दिवस को बदलकर अब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो कब से मनाया जाएगा इसको? 2015 के बाद से जो है इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो आगे देखते हैं संविधान की विशेषताएं देख लेते हैं। संविधान क्या है? संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। संरचना में संघात्मक क्या है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, और भावना में एकात्मक है। जब कोई
विपत्ति या आपातजनक स्थिति होती है तो वहाँ पे जो है संघ पे पूरी शक्ति डिपेंड करती है। संघ जो है राज्यों को अपने अंडर में कर लेता है, तो इसलिए हम भावना में एकात्मक हो सकते हैं। नम्य और अनम्य है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। परिसंघीय है, परिसंघीय मतलब क्या कि केंद्र और मध्य राज्य जो है उनके मध्य शक्तियों का बंटवारा है, तो इसे हम परिसंघीय कहते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा है, क्योंकि 3 अनुसूची है, संघ सूची, राज्य सूची और जो है समवर्ती सूची। उसके अनुसार जो है राज्यों को भी शक्तियाँ कुछ दी गई हैं। लिखित संविधान की अवधारणा जो है वो फ्रांस में थी, लेकिन प्रारंभ इसका अमेरिका से हुआ। लिखित संविधान सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ। अध्यक्षात्मक शासन का उदय कहाँ पे हुआ, तो ये अमेरिका में हुआ। अर्धसंघीय संविधान किसने कहा था भारत के संविधान को, तो प्रो बियर जो है इन्होंने अर्धसंघीय संविधान कहा था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ये किसने कहा, तो जी ऑस्टिन ने इसको कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। तो ये कुछ स्टेटमेंट जो है इनकी आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है, ये किसने कहा था, ये तो आइवर जेनिंग्स ने कहा था, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहा था जी ऑस्टिन ने। संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर कहा, आइवर जेनिंग्स ने। क्रिप्स योजना को भविष्य का वादा या पोस्ट डेटेड चेक कहा, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। और ऐसी संविधान सभा जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण है, ये भी महात्मा गांधी जी ने कहा था। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछे गए हैं। संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यकरण का कार्य किसको दिया गया था, तो संविधान का जो मूल संस्करण था उसका सौंदर्यकरण करने का कार्य नंदलाल बोस और बी.आर. सिन्हा को दिया गया था। यह आपको बहुत सी बुकों में नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत सारी बुकों का निचोड़ करके यहाँ पे बनाए गए नोट्स हैं, तो आप इसको अच्छे से देखें और इसके नोट्स जरूर बनाएं। संविधान जो लिखा था, सुलेख जो है वो प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और संविधान के जो मूल संस्करण का हिंदी में सुलेखन करा था बसंत कृष्ण वैद्य ने, तो ये हिंदी सुलेखन जो है बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो ये थे सर B.N. राव जो थे संविधान सभा के वो थे संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो वो थे H.B.R. अयंगर जो हैं ये संविधान सभा के सचिव थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे आप याद रख सकते हैं। अब संविधान के स्रोत की बात करते हैं। भारतीय जो संविधान है वो उसमें जो है विदेशी जो संविधान है उनके बहुत सारी झलक देखने को हमें मिलती है। और जो भारत शासन अधिनियम है 1935 का, उसके भी समथिंग 250 अनुच्छेद जो हैं थोड़े परिवर्तन करके या डायरेक्टली जो है संविधान में इंक्लूड किए गए हैं। तो जो मेन चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, तो मौलिक अधिकार जो 12 से 35 में है, भाग 3 में मौलिक अधिकार वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन जो है, जजिकल रिव्यू जो है, जब कोई संसद जो है कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका को लगता है कि अगर ये संविधान के विरुद्ध है तो जजिकल रिव्यू उस पर पुनरावलोकन किया जा सकता है, तो ये भी शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है, तो जो उसकी प्रक्रिया है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो न्यायाधीश हटाने की प्रक्रिया है वो भी अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद और वित्तीय आपात जो अनुच्छेद 360 में है, तो ये जो है अमेरिका से लिए गए हैं। वित्तीय आपात जो है भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा। और जो 352 है राष्ट्रीय आपात जो है वो 3 बार भारत में लग चुका है। ब्रिटिश से हमने क्या क्या लिया है, तो ब्रिटिश से हमने संसदीय शासन पद्धति जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। द्विसदनीय व्यवस्था, 2 सदन होते हैं। एकल नागरिकता, एक ही नागरिकता हो सकती है। विधि निर्माण प्रक्रिया, मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा जो हमारा मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। रिट जारी करने का अधिकार जो है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है मूल अधिकारों को लागू करने के लिए जो रिट जारी करते हैं वो भी ब्रिटेन से ली गई है। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं, और ये राज्य के कल्याणकारी और आर्थिक व्यवस्था को संतुलित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू किए जाते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पद्धति, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से जो है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध और शक्ति का विभाजन,
और जो संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अनुसार होती है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 से राज्यसभा सदस्य का चुनाव जो है वो 300 राज्यसभा सदस्य जो चुनाव है ये जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और जो राज्यसभा में 12 सदस्य का मनोनीत है ये हमारा लिया गया है आयरलैंड से। तो दोनों में अंतर है, थोड़ा देख लेना। कनाडा जो है संघीय शासन प्रणाली, अपशिष्ट शक्ति का सिद्धांत, मतलब जो अनुसूची हमारी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, अगर उनके अलावा कोई अन्य विषय है तो वो अपशिष्ट शक्ति में आता है और उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो संघ को है, केंद्र सरकार को है, उस पर राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं है। राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति सोवियत संघ से लिया गया है मौलिक अधिकार, जर्मनी से लिया गया है आपात उपबंध, आपातकालीन जो है, और जापान से जो लिया गया है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। अब ये 3 स्टेटमेंट है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की संकल्पना फ्रांस से ली गई है। विधि के समक्ष समता जो है वो इंग्लैंड से ली गई है। कानून के समान संरक्षण वाक्य जो है ये अमेरिका से लिया गया है। तो ये हमारे भारतीय संविधान के स्रोत थे। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान की कुंजी कहलाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्र बिंदु क्या है, क्योंकि ये हम भारत के लोग से शुरू होती है, तो हम भारत के लोग जो इसका मुख्य स्रोत है, क्योंकि जो संविधान सभा है उन्होंने भारत के लोग से ही इसको शुरू किया है, तो भारत के लोग जो है इसका मुख्य बिंदु है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को इसको स्वीकार कर लिया गया था। प्रस्तावना में देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि कुछ उच्चतम न्यायालय में जो है कुछ केस गए थे, जैसे बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 में, इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये पूछा भी गया था अभी एग्जाम में कि किस केस में ये कहा गया कि जो है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो बेरूबाड़ी केस में जो है ये कहा गया था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। गोलकनाथ पनाब पंजाब राज्य जो है 1967 में केस हुआ, इसमें यह कहा गया संविधान की मूल आत्मा तो है, प्रस्तावना जो है वो संविधान की मूल आत्मा है, लेकिन अपरिवर्तनीय है, हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है 1973 में, इसमें संविधान सभा की 13 जजों की पीठ बैठी थी, उसमें कहा गया कि संविधान का अंग भी है प्रस्तावना और वह परिवर्तनीय भी है, उसमें हम न्याय संगत परिवर्तन कर सकते हैं कि जो संविधान के अनुरूप हो। 42वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे संविधान में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। प्रस्तावना संबंधी कुछ स्टेटमेंट दिए हैं सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो हैं, जो प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, तो ये किसने कहा था? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। के.एम. मुंशी जो हैं इन्होंने हमारी संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, तो ये प्रस्तावना के बारे में इन्होंने कहा। और अर्नेस्ट बाकर ने कहा संविधान की कुंजी नोट है प्रस्तावना को। तो ये आज हमारा वीडियो का जो क्रैश कोर्स है उसकी सेकंड वीडियो थी, इसके बाद थर्ड वीडियो आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और इसके आप नोट्स बनाते रहें, लिखने से आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आपका पढ़ने का टाइम भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि वीडियो के पेपर में भी 2.5 महीने हैं, 2.5 महीने बहुत होते हैं। आप लिख के भी तैयारी करोगे तो सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, क्योंकि इस पर अब डेली वीडियो बनाई जाएंगी जो वीडियो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जो आने वाली जो प्री एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।